साफ सुथरा क्लीन फेयर चुनाव होना चाहिए। कि विपक्ष को मजबूती से आगे आना चाहिए। अगर मोदी जी के विरोध में कार्य करने हैं तो विपक्ष को अपना कार्य मजबूती से लाना चाहिए। हाँ, वोट चोरी हो रहे हैं भैया, बहुत जरूरी हो रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी हो गए, आपको नहीं पता? देख रहे हैं कुछ नहीं होता ही है। बिहार देख लेना आप, 150% जीत जाएगी बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 इंडिया। इस वक्त जो है हम रायवाले के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह से बिहार के अंदर राहुल गांधी जो है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं और युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के बाद मार्केट के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से बिहार के अंदर जो कांग्रेस है माहौल बना रही है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से, कैसे देख रहे हैं आप उसको? इस नारे के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो वोट का आरोप प्रत्यारोप 1977 से चल रहा है। जब भी कोई सरकार सत्ता में होती है, कोई पार्टी सत्ता में होती है, दूसरी सरकारें कहती है कि मेरे वोट यहाँ से कट गए और मेरे वोट यहाँ से कट गए। फिर वही पार्टी कुछ दिन बाद जब विपक्ष में आ जाती है तो वो उसी पे आरोप लगाती है। और वास्तव में मुझे देखने में आया है कि जो सरकारें वर्तमान में गद्दी पर रहती हैं, जो सरकार, जो पार्टी की सरकार होती है, वो कहीं ना कहीं पहले ऐसा होता था, इधर के एरिया के वोट उधर हो जाते थे या इधर के उधर हो जाते थे। लेकिन मैं चाहता हूँ लोकतंत्र, भारतीय प्रणाली लोकतंत्र पर टिकी है। लोकतंत्र में चुनाव साफ सुथरा होना चाहिए और ये वोट चोरी का जो आरोप प्रत्यारोप है, इसके बारे में मेरा इतना ही कहना है कि ये जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र की एक पूरे वर्ल्ड में एक छवि है कि साफ सुथरा चुनाव होता है और बहुत बड़ा लोकतांत्रिक वर्ल्ड में पहला या दूसरा नाम है इसका लोकतंत्र में, तो मेरे हिसाब से यदि बिहार के चुनाव में वोट चोरी का मामले की बात करूं तो जो वोट हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, समीपवर्ती देशों के बने हुए, यदि उनके वोट कटते हैं तो बहुत अच्छे स्वागत योग्य। उन पड़ोसी देशों के नागरिकों को क्या मतलब हमारे देश का भविष्य तय करने का? यदि बिहार के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान और भूटान या कोई सा भी देश के वोटर रहेंगे हमारे यहाँ, तो हमारे नागरिक का क्या महत्व? उनका वोट हमेशा कटना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, व्यापारी समाज का आदमी हूँ, व्यापारी चाहता है कि मेरे देश में एक लोकतंत्र साफ सुथरा हो, लोकतंत्र की आवाज़ साफ सुथरी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, एक ऐसा साफ सुथरा क्लीन चुनाव होना चाहिए जिससे हमारे देश के 140 करोड़ जनसंख्या ये कह सके कि ईमानदारी से सरकार बनी है। यदि बिहार, पश्चिमी बंगाल के अंदर बाहरी लोगों के वोट बने हुए हैं, उस कटने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं और कहना चाहता हूँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश में या जहाँ भी भारत में एक आदमी के 2-2, 3-3 वोट बने हुए हैं, वो वोट नहीं बनने चाहिए। एक ही देश, एक ही कानून और एक ही वोट होना चाहिए। और वो वोट राधे श्याम का है तो राधे श्याम डाले, श्याम लाल का है तो श्याम लाल डाले, श्याम लाल का वोट दूसरा नहीं डाल सकता। तो इसलिए मेरा चुनाव आयोग से भी कहना है, और ये जो पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करती हैं, देश को भ्रमित करने का काम करती हैं, ये अपनी पार्टी की नीति और अपनी पार्टी को फैलाने का काम करें। चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहने दें। और चुनाव आयोग से भी मेरा कहना है, चुनाव आयुक्त से भी, कि जितना हो सके साफ सुथरा क्लीन फेयर चुनाव होना चाहिए जिससे कोई भी पार्टी आरोप प्रत्यारोप ना लगा सके। लेकिन जैसा मेरा देखने में आया है, बांग्लादेश में, नेपाल में और देशों में एक जनता उग्र हो चुकी है सरकार से। ऐसा उग्र होना, किसी प्रकार से बाहर की कोई ताकतें हमारे देश को बांटना चाहेंगी तो वो किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और ना ऐसे उग्र तत्व ऐसा करें कि जिससे भारतीय लोकतंत्र पर खतरा हो। भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय प्रजातंत्र में मेरे लगभग 1977 का चुनाव याद है मुझे आज, तब से मेरी राजनीति में रुचि है। तब भी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करती थी कि मेरे वोट इस सेक्टर से कट गए और मेरे वोट, ये निरंतर हम सुनते आ रहे हैं।
इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, बाहरी ताकतों का, बाहरी बांग्लादेश, पाकिस्तान और देशों के वोट हमारे भारत के अंदर नहीं बनने चाहिए। उसी राज्य का वोट उसी राज्य के लोगों को देने चाहिए। यदि मैं सहारनपुर का निवासी हूँ तो मेरा बूथ तुरानंद में, तो मेरा वोट वहाँ होना चाहिए, अन्यथा और कहीं मेरा वोट नहीं डलना चाहिए। तभी इस देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, चुनाव आयोग पर विश्वास होगा। और जिस प्रकार से यदि कोई भी माहौल खराब करने का काम करे तो ऐसा माहौल खराब नहीं करना चाहिए। जिस तरह से नेपाल और फ्रांस के अंदर जनता जो है सड़कों पर उतरी है, इस तरह से राहुल गांधी भी काम कर रहे हैं भारत के लिए और भारत की जनता को उकसा रहे हैं सड़कों पर उतरने के लिए। मेरे प्यारे भाई, मैं किसी पार्टी के नेता पे बात नहीं करूँगा, मैं अपने विवेक से और अपने दिमाग से बात करूँगा। भारतीय जनसंख्या, भारतीय जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। ये कभी तानाशाही या हिटलरशाही राज नहीं चाहती। हम लोकतंत्र चाहते हैं। हम लोकतंत्र के पले और पोसे हुए व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि जो चुनाव में एक बार वोट सरकार बन गई उसे 5 साल का समय देना चाहिए, और अगर वो अच्छा नहीं करती तो विपक्ष को मेहनत करके फिर आगे आना चाहिए। इस प्रकार का माहौल फ्रांस और नेपाल और बांग्लादेश में ये एक आने वाली गलत समय के लिए है। और भारत में भी मैं कहना चाहता हूँ, यदि कुछ लोग बाहरी तत्व हमारे देश को बांटना चाहेंगे, मैं व्यापारी प्रतिनिधि व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश का होने के कारण मैं किसी प्रकार से ऐसा कोई भी कार्य उसका समर्थन नहीं करूँगा। लेकिन भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो, भारतीय लोकतंत्र एक ऐसी अपनी वर्ल्ड में छाप छोड़े जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होकर हमारी ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इस पर चलने वाला लोकतंत्र नहीं है। मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि देश के अंदर इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल नहीं बनना चाहिए। सरकार पर विश्वास जिसे हमने चुना है, जिस प्रकार से यदि 52% लोगों ने मतदान कर सरकार को चुने, तो उसे पूरे 5 साल लोकतंत्र का काम करना चाहिए और देखना चाहिए। विपक्ष का मतलब है कि यदि आप अगली बार आने का प्रयास करेंगे, आप अच्छी घोषणाएं करें, आप अच्छा, भारत की जनता 140 करोड़ को विश्वास देता है कि हम आने पर हम ये करेंगे, ये करेंगे। ये नहीं कि आप अराजकता फैलाने का काम करेंगे। ये किसी कीमत पर चलने वाला नहीं है। मैं लोकतंत्र में चुनाव आयोग को निष्पक्ष जिस प्रकार से कर रहा है उसका समर्थन करता हूँ। बाहरी लोगों के वोट कटने चाहिए, कटने चाहिए, कटने चाहिए। जिस तरह से भाई ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को समर्थन कर रही है। राहुल गांधी जो देश के अंदर माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से, ये गलत है। जैसे अभी राधे श्याम जी ने बताया है कि विपक्ष को मजबूती से आगे आना चाहिए। अगर मोदी जी के विरुद्ध में कार्य करने हैं तो विपक्ष को अपना कार्य मजबूती से लाना चाहिए, जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम भी ये करके दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 70 साल जो है कांग्रेस ने राज किया था, तो इस तरह से फिर EVM जो है उनके टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप क्यों लगा रही है कि एक वोट चोरी कर रहे हैं। वो हर चुनाव हारती आ रही हैं, उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं बचा। 70 साल तक तो राज कांग्रेस ने करा है, वोट पड़ा है तभी तो जीते हैं वो भी। मोदी जी को वोट पड़ रहा है तभी वो जीत रहे हैं। एक बार टाइम था इंदिरा गांधी जब बाहर गई थी, उसके बाद इमरजेंसी लागू कर दी थी, तब भी वो तानाशाही सरकार थी। देखो, तानाशाही कुछ नहीं होती है। हर सरकार अपने कार्य सुचारू रूप से चलाती है, किसी का कोई तानाशाही नहीं होती। देश की जनता के लिए कार्य करती हैं, देश की जनता ही बनाती है उनको। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे पास जो है हाइड्रोजन बम आ गया, हम भारतीय जनता पार्टी को सबको उड़ा देंगे। ये तो सब बेकार की बातें हैं। मोदी जी बहुत अच्छा चला रहे हैं देश को, बहुत अच्छा चलाते रहेंगे। जी भाई साहब, क्या वाकई में वोट चोरी हो रहे हैं? हाँ, वोट चोरी हो रहे हैं भैया, बहुत ज़रूरी हो रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी हो गए, आपको नहीं पता? परसों चुनाव था राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, उसमें 25 वोट उसके खुद के चोरी हो गए। जो संसद के थे गिने चुने, वो कह रहा देश में वोट चोरी हो रहे, उसमें कुछ नहीं होने का। थक गया वो, उसे संन्यास दिलवा दो। जिस तरह से भारत का जो है माहौल ख़राब कर रहे हैं लगातार राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से, कैसे देख रहे हैं आप? कुछ नहीं होता ये। बिहार देख लेना आप, 150% जीत जाएगी बीजेपी, RJD मिली, उस JDU के साथ मिल के। कुछ नहीं होना, ये बेकार की बातें हैं, भ्रमित कर रहे देश को यहाँ। जिस तरह से नेपाल और फ्रांस के अंदर हिंसा भड़काई गई, ऐसी ही राहुल गांधी भारत के अंदर भड़काना। हाँ, कोशिश तो पूरी करे, वो पूरी कोशिश है उनकी। पूरा लिबरल गैंग लगा हुआ है इस काम के लिए, हो नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है, डंडा कैडा है, और ऊपर मोदी बैठे ही हैं, कारण नहीं दे रहे, वरना कोशिश पूरी है उनकी। और वो तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस जो है लगातार नारे लगा रही है और सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, क्या इस बार सत्ता में आ पाएगी? ऐसे कोई भी सत्ता में नहीं आ पाता। अगर आप सच के मुद्दों के साथ नहीं चलेंगे, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं चलेंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तो कैसे कैसे वोट चोर गद्दी छोड़, कोई नारा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है।
उनके बिहार दौरे में देखो आप कैसे कैसे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको कुछ चढ़ने नहीं दे रहे। पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया। जब आप अपने सांसद के साथ का आपका व्यवहार इतना बेरुखा है तो आम जनता के साथ क्या करेंगे, ये बताएं आप मुझे। कन्हैया कुमार को देखो, जाने तो नहीं दिया, चढ़ने नहीं दिया ना ऊपर कन्हैया कुमार को। जो अपनी पार्टी के नेताओं से इतने परेशान है, वो जनता की क्या सुनेंगे। जुराब पहन के चला जावे खेती करने के लिए। जुराब पहन के जुराब पहने के खेती करी उन्होंने। धाने खेत में जुराब पहने गए ना अभी राहुल गांधी जी। और संसद भी अभी यात्रा चल रही थी, उनके बॉडीगार्ड लाते मार रहे थे लोगों को। तो सारे देश ने देखी वीडियो। एसपी जी के जो उनके जवान थे, एक आम कार्यकर्ता को लातों से मार रहे थे। जिस चुनाव आयोग पर और जिस ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, वही ईवीएम और चुनाव आयोग पहले से चलता छोड़ दो पंजाब।